बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फातिमा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों के बारे में है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शदीद सर्दी के मौसम में कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों को बीमार होने से बचा सकते हैं। अगर आपके बच्चों को नजला, जुकाम, खांसी या फिर बुखार हो चुका है तो आप घर पर फौरी इलाज कैसे कर सकते हैं और सर्दी के मौसम में बच्चों को कौन सी डाइट इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की ड्रेसिंग पर, यानी बच्चों के कपड़े कैसे होने चाहिए। कोशिश करें कि सर्दी के मौसम में बच्चों को जो कपड़े आप पहनाएं हमेशा नीचे एक कॉटन की लेयर जरूर बनाएं। कॉटन ब्रीथेबल होता है, उसमें से हवा का गुजर आसानी से हो जाता है। दूसरा, ये स्किन डैमेज नहीं करता, खास तौर पर वो बच्चे जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिनको रैशेस बहुत जल्दी हो जाते हैं या फिर उनको कोई स्किन एलर्जी वगैरह है, तो इनको कॉटन की लेयर जरूर पहनाएं। इसके ऊपर आप वूलन के कपड़े पहना सकते हैं। बच्चों को 3-4 लेयर में कपड़े पहनाने चाहिए। कुछ बच्चों को वूल की हाई नेक पहनाई होती है जो कि मुसलसल बच्चों को इरिटेट कर रही होती है। बच्चों को गर्दन पर दबाव महसूस होता है, बच्चों को गर्दन पर रैशेस भी हो सकते हैं। और सर्दी के मौसम में बच्चों के सर को गर्म टोपी के साथ ढांप कर रखें। स्पेशली 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ग्लव्स और कैप पहना के रखें। सर एक ऐसी जगह है जिसको ठंड लग जाए तो हीट लॉसेस होते हैं। बच्चा ठंडा हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, जो कि बच्चों की सेहत के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आपके बच्चे को नजला, जुकाम, खांसी या फिर बुखार हो चुका है तो ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि आपके बच्चों को ठीक होने में 5 से 7 दिन लग सकते हैं। जब भी छोटे बच्चों को नजला, जुकाम हो जाता है तो सबसे मुश्किल चीज है वो है इसका नाक बंद हो जाना, जिसकी वजह से छोटा बच्चा सो नहीं पाता, सांस लेने में बड़ी मुश्किल होती है, दूध पीने में मसला होता है। तो सबसे पहले इसके नाक को सैलिनेज नेजल ड्रॉप डालकर बल्ब सक्कर से नाक को साफ करें। बल्ब सक्कर कुछ इस तरह का होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगर आपको फिर भी समझ ना आ रही हो तो सर्च करें हाउ टू क्लीन नोज, तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। रात को सोने से पहले बच्चे का नाक लाजमी साफ करके सोना है ताकि वो आराम से रात को सो सके। इसके अलावा आपने थोड़ी सी अजवाइन ले लेनी है। 2 जवे लहसुन के लेकर तवे पे से हल्का सा गर्म कर ले। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो इसे उतार कर छोटे से कपड़े में डालकर पोटली बना ले और बच्चे के नाक के करीब लेकर जाए। ज्यादा भी करीब नहीं लेके जाना, बस इतना कि बच्चे को खुशबू आए। इससे बच्चे को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा। ये बहुत ही आजमूदा टोटका है और रात को बच्चे के सर के पास रखें। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को नजला, जुकाम के साथ तेज बुखार हो जाए तो आप पेनाडोल का सिरप या फिर पेनाडोल ड्रॉप्स दिन में 3 बार 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर बच्चा 6 माह से बड़ा है तो आप इसे ब्रूफन का सिरप भी दे सकते हैं दिन में 3 बार 5 से 7 दिन तक। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर बच्चे को खांसी है तो उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपने ले लेना है शहद आधा चम्मच, उसमें आपने 4 कतरे अदरक का रस शामिल कर लेना है। 4 कतरे अदरक का रस शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बच्चे को पिला देना है, जिससे बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। लेकिन इसे आप 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को दे सकते हैं, इससे कम उम्र के बच्चे को नहीं दे सकते। 1 साल से 5 साल तक आधा चम्मच, 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को 1 चम्मच तक इस्तेमाल करवा सकते हैं दिन में 2 बार। इसके अलावा अगर बच्चे के नजला जुकाम के साथ ग्रीन सा आ रहा है और बच्चे की छाती में से खर खर की आवाजें आ रही हैं तो फिर डॉक्टर से रजू करें। अब बात करते हैं कि सर्दी के मौसम में बच्चों की खुराक क्या होनी चाहिए। 6 माह तक की उम्र के बच्चे सिर्फ दूध पर, 6 माह से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए सर्दी से बचाव के लिए जो खुराकें मददगार साबित हो सकती हैं वो है देसी चिकन की यखनी यानी सूप, उबला हुआ अंडा, सीरियल दे, मौसमी फ्रूट और सब्जियां लाजमी दे ताकि इनको विटामिन मिलते रहे। इसके अलावा चिकन का इस्तेमाल करे, चिकन से बनी चीजों का इस्तेमाल करे। अगर आपका बच्चा फिश आराम से हजम कर सकता है, इसको फिश से कोई एलर्जी नहीं है, तो फिश सर्दी से बचाव के लिए बेहतरीन गज़ा है क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो कि न सिर्फ बच्चों की जिस्मानी नश्मोनुमा के लिए अच्छे हैं बल्कि ज़हनी नश्मोनुमा के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप दालें, लोबिया, नट्स भी बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि नट्स बच्चों को पाउडर फॉर्म में दे या फिर पेस्ट बनाकर सीरियल में भी दे सकते हैं। बड़े बच्चों को आप वैसे भी खिला सकते हैं। इसके अलावा आखिर में एक जरूरी बात, नजला, जुकाम और खांसी एक वायरल इन्फेक्शन होता है। इससे बचाव के लिए आपने अपने और बच्चे के हाथों को बार बार वॉश करना है। बार बार वॉश करने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही कारआमद साबित हुई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।